ठीक है प्रणब। ठीक है, सब ठीक है। कल? अच्छा ठीक है, लगा देंगे। कितना बजे बैठता है डॉक्टर? तो 12 बजे है ना? देख लीजिए जैसा हो। हेलो? 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 आवाज नहीं आ रहा पापा बिल्कुल। आप तो बाहर ही है। आप दे रहा है, बोलिए। देख लीजिए। हेलो? सुबह तो 10 बजे के बाद ही है, 10 बजे से ऐसा पड़ा रहता है। हाँ।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। तो डेटाबेस में कौन कौन सा कमांड हो गया था हमारा? सर एक देख के बताइए। लास्ट से हम लोग सिलेक्ट वगैरह से सर अदर फॉर्म में कुछ काम कर रहे थे। सेलेक्ट, क्या? क्रिएट डेटाबेस हो गया। And after every command, put semicolon. है ना, ये सब तो हो गया था ना। क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल्स, शो डेटाबेसेस, शो टेबल्स, यूज डेटाबेस, इंसर्ट भी करके शायद हमने देखा था ना। यस। चलिए बट डेटाबेस को ओपन कर लेते, देखते हैं कहाँ तक गए हम लोग। तो क्लिनिक पे हम लोग काम कर रहे थे शायद, है ना। चलिए 2 टेबल बनाए, डॉक्टर का, पेशेंट का। तो ये डॉक्टर बनाया था हमने, एंड सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम पेशेंट, ये पेशेंट बनाया था, है ना। चलिए यहाँ तक हुआ था। फिर हम स्ट्रक्चर भी जब चाहे तब डिस्क्राइब करके देख सकते हैं। DESC, DOC टू योर डॉक्टर। तो डॉक्टर का स्ट्रक्चर है, पेशेंट है ना, पेशेंट का स्ट्रक्चर है। चलिए इतना हो गया। चलिए आज इस तरह से स्टार्ट करते हैं। SQL सब LANGUAGS लैंग्वेजेस, है ना। देखिए जो SQL हमारा भाषा है उसको छोटा सा लैंग्वेजेस में भी डिवाइड कर दिया गया, और भी जिनको हम सब लैंग्वेजेस बुलाते हैं, जो इस तरह से DDL, ठीक है, DML, और आजकल DQL भी पढ़ाया जा रहा है, देन DCL, है ना। ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML stands for data manipulation language, data query language और data control language। ठीक है, पहले भी हमने डिस्कस किया कि CREAT, क्रिएट, ड्रॉप, ठीक है, ऑल्टर, ये 3 मेन हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा का जो स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर में हम डेटा को रखेंगे उसको हम डिफाइन करते हैं यहाँ से, है ना। और उस स्ट्रक्चर के साथ में कुछ चेंजेस करना होता है तो वो क्या करते हैं, ऑल्टर से करते हैं। और अगर हमको स्ट्रक्चर पूरा का पूरा डिलीट कर देना है तो कैसे करते हैं, ड्रॉप से करते हैं। अब इसको सीखने के लिए क्या करते हैं, फिर से आज एक टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं और उसको हम मिटाते हैं, हटाते हैं उसको, है ना। ये देखिए जैसे जब इसका परिभाषा आप लिखेंगे, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो कमांड्स यहाँ पे होता है, COMMANDS कमांड्स यूज टू क्रिएट, ठीक है, मॉडिफाई और डिलीट या रिमूव लिखते हैं हम लोग, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ये जो अलग अलग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स है ये क्या है, ठीक है, ये भी एक बार समझ लेते हैं हम लोग।
ठीक है, नॉर्मली जहाँ तक आप लोग का सिलेबस जनरली जाता है, ठीक है, वहाँ तक क्या होता है, वहाँ तक डेटाबेस खुद में भी एक ऑब्जेक्ट है, रिमेंबर, ठीक है। फिर उसके बाद में टेबल्स या टेबल, तो डेटाबेस खुद में भी एक ऑब्जेक्ट है। देन यू हैव टेबल जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद में हम व्यू बना सकते हैं, VIW व्यू, ठीक है, जो कि एक तरह से मतलब पूरा टेबल का एक पोर्शन होता है, ठीक है, उसको व्यू बुलाते हैं हम लोग। आई शो यू। फिर उसके बाद में इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीजें जो नॉर्मली पढ़ाया जाता है, ठीक है, डेटाबेस, टेबल, व्यू, इंडेक्स, ये कॉमन चीजें जो पढ़ाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन क्रिएट अदर ऑब्जेक्ट्स आल्सो, लाइक यू कैन क्रिएट SYNONYMS, सिनोनिम्स बनाया जा सकता है, ठीक है। यू कैन क्रिएट PROCEDUR, जस्ट लाइक जो प्रोग्राम्स होता है ना हमारा सी ये सब में, तो वहाँ पे प्रोसीजर फंक्शंस बनाते हैं, उस तरह से आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं प्रोसीजर फंक्शन। कुछ ऑटोमेटिक फंक्शंस होता है जिनको हम ट्रिगर बोलते हैं, ठीक है, जैसे इवेंट हैंडलिंग करते हैं हम लोग विजुअल बेसिक में या जावा में, उसी तरह से यहाँ पे भी इवेंट हैंडलिंग होता है, इसको ट्रिगर बुलाते हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पे इवेंट्स कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, ऑन इंसर्ट, मतलब जब इंसर्ट हो रहा है टेबल में तब, ठीक है, या ऑन अपडेट, लाइक दिस, है ना, इस तरह का इवेंट्स होता है यहाँ पे। तो ट्रिगर एंड मेनी मोर थिंग्स, ठीक है, जैसे आप पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। जैसे जैसे डीप जाएंगे आप, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट्स आपको ज्यादा मिलते जाएगा, रिमेंबर, ठीक है। आजकल नया जमाना में और भी ऑब्जेक्ट्स हो गया जिसपे हमने भी अच्छी तरह से काम नहीं किया हुआ है, ठीक है, जैसे क्लस्टर बोलते हैं हम लोग। तो क्लस्टर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मोर देन वन सर्वर एक्चुअली, ठीक है, एक से ज्यादा सर्वर का कलेक्शन को हम क्लस्टर बुलाते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो ऐसे करके और भी चीजें जो आजकल क्रिएट होता है जिसपे हमने भी अभी तक काम नहीं किया, वी ऑल्सो हैव टू वर्क ऑन देम, है ना। बट ये सब ऐसा चीज है जिसपे हमने काम किया है पहले, ठीक है। तो इसमें से जैसे ये चार तो कॉमन है, आपको लगभग लगभग हर जगह सीखने को मिल जाएगा, ये एनी बुक विल कैरी दिस थिंग्स, है ना। बट इसके बाद का जो चीजें होता है वो स्टैंडर्ड एसक्यूएल का पार्ट नहीं था एक्चुअली में, इसको बाद में इंक्लूड किया गया था। तो कहीं पे इसको PL SQL बुलाया जाता है ना, ऑरेकल में बुलाते हैं इसको PL SQL, या माइक्रोसॉफ्ट ने एक अपना नया एसक्यूएल निकाला है जिसको TSQL बुलाते हैं वो लोग, है ना, ट्रांजैक्ट एसक्यूएल बुलाते हैं। तो इस तरह से तो कुछ वेरिएशन ऐसे करके ये लोग ने बनाया हुआ है अपना अपना। तो विल ट्राई टू सी दिस ऑल्सो, जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम लोग क्या करेंगे, ये सब चीजें भी कोशिश करेंगे जहां तक हो सके वहां तक देखने का, ये सब चीजों को भी, है ना, बिकॉज ये हेल्पफुल होगा जब आप आगे कुछ काम करेंगे। तो देखिए, इफ यू हैव गुड नॉलेज ऑफ डेटाबेस, है ना, तो क्या हो सकता है, बहुत सारा प्रोग्राम का जो टाइम होता है या प्रोग्राम रन करने का टाइम होता है उसको ये किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए डेटाबेस बैकग्राउंड में रन करता है, आपका प्रोग्राम नॉर्मली फोरग्राउंड में रन करता है, ठीक है। और कई बार हमको डेटाबेस और प्रोग्राम में कम्युनिकेशन कराना पड़ता है, तो अगर ये कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली नहीं होता है तो आपका प्रोग्राम थोड़ा सा इनएफिशिएंट बन जाता है, थोड़ा स्लो चलता है, याद रखिएगा, ठीक है। स्पेशली जब डेटा सर्च वगैरह करना होता है तब। तो उस केस में अगर कुछ आप प्रोग्राम्स को डेटाबेस के लेवल पे भी रन करा सके तो आप देखिएगा रिजल्ट आपको जल्दी मिलता है और ज्यादा फास्ट मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए ये सब चीजें जानना जरूरी, बिकॉज ये प्रोसीजर और फंक्शन कुछ नहीं है, प्रोग्राम है डेटाबेस के लेवल पे ही, ठीक है, दीज आर प्रोग्राम्स एट द डेटाबेस लेवल, है ना। तो अगर इसको सीख जाएंगे, अगर ये सब बनाने आ जाएगा तो आप डेटाबेस लेवल पे ही बहुत सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अभी हमारे केस में डॉक्टर का जो आईडी है, ठीक है, जो डॉक्टर का आईडी हम लोग देख रहे हैं D001 और P001, ठीक है। तो ये सब अभी तो हमने ऐसे टाइप कर दिया है, ठीक है। अब देखिए जिस सिचुएशन में स्पेशली मतलब कोई जैसे आज एक लड़का आया हुआ था मिलने के लिए मुझसे, तो ही इज अ स्टूडेंट ऑफ BBA एक्चुअली, ठीक है, BBA कहीं से किया हुआ है उसने, और उसको स्पेशली एक्सेल चाहिए था बिकॉज वो कुछ इंटरव्यू में गया था, वहां पे वो सक्सीड नहीं कर पाया। जैसे वहां पे क्या होता था, उसको कंप्यूटर दे दिया था तो बोलता था ये करके दिखा, वो नहीं कर पाता था। तो उसने सीखा भी था कहीं से पहले, तो अब उसको चाहिए था कि थोड़ा सा मतलब ऐसा ट्रेनिंग दिया जाए उसको कि ये जॉब लेवल एटलीस्ट उसका कुछ काम हो जाए बोल के, है ना, ठीक है। तो अब मान लीजिए नॉर्मली क्या होता है कि जॉब में इस तरह का लड़का लोग रहेगा जिसको बहुत अच्छे से कंप्यूटर नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, एंड समहाउ वी हैव टू मेक देम यूज आवर सॉफ्टवेयर, हमारा सॉफ्टवेयर उसको यूज करने देना है, ठीक है। तो हम ये मान के नहीं चल सकते कि बहुत इंटेलिजेंट आदमी होगा, ठीक है, वो एवरेज आदमी होगा, वो हमको मान के चलना है और उस हिसाब से हमको प्रोग्राम को भी डेवलप करना है। तो अगर ये चीज आप उसके ऊपर छोड़ दीजिएगा कि अपना से लिखिएगा ना, जैसे अभी तो अगर हमको फिर से नया इंसर्ट करना है, ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए एक बार फिर से लिखते हैं हम लोग, सेलेक्ट फ्रॉम पेशेंट, सपोज एक नया पेशेंट हम इंसर्ट करते हैं, तो व्हाट वाज द कमांड, कमांड वाज इंसर्ट इनटू, है ना, टेबल का नाम
PATIENT पेशेंट है ना, फिर हम लिखेंगे VALUES, जितना कैपिटल में आ रहा है वो सब क्या है, वो सब कीवर्ड्स है ना। इंसर्ट इनटू वैल्यूज आर कीवर्ड्स, पेशेंट टेबल का नाम है हमारा, इट इज एन आइडेंटिफायर। तो देखिए अभी हमको खुद से लिखना पड़ा है D00 समथिंग है ना, ये खुद से लिखना पड़ रहा है अपना से याद करके। तो रियल लाइफ सिचुएशन में तब याद करना बहुत मुश्किल होगा ना, पिछला वाला कौन सा था। अब मान लीजिए अगर ये भी याद करना पड़े तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम किया हुआ, ये तो ऑटोमेटिकली जनरेट होना चाहिए नॉर्मली है ना। तो खैर अगर मैंने गलती से 1 छोड़ दिया तो भी देखिए दिक्कत होगा, ठीक है। कॉमा एक दूसरा नाम दे देते हैं, तो SWETAKUMAR है ऐसे करके डाल देते हैं, कॉमा जेंडर, कॉमा डेट ऑफ बर्थ एनीथिंग कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पे, 1983-08-09, कॉमा कॉन्टेक्ट नंबर कुछ भी डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो सी व्हेन आई प्रेस एंटर, यहाँ तो बोल दिया ये हो गया। अच्छा सॉरी, मैं असल में पेशेंट वाला टेबल में D001 के नाम से डाल रहा था ना, इसीलिए ले लिया है ना। तो पेशेंट वाला में तो P001 था एक्चुअली में, ठीक है, तो ये ले लिया। तो एक काम करते हैं, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मॉडिफाई करने के लिए द कमांड इज अपडेट, एक्चुअली UPDAT अपडेट इज द कमांड, अपडेट, ठीक है। उसके बाद में टेबल का नाम PATIENT पेशेंट, देन वी हैव टू राइट सेट, ठीक है, PID इज इक्वल टू, ठीक है, P001, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, एंटर दबाता हूँ यहाँ पे। तो अभी क्या होता है देखिए, यहाँ पे लिख रहा है डुप्लीकेट एंट्री P001 फॉर की प्राइमरी, ऐसे करके। मतलब एक बार P001 आ गया तो दोबारा ये आएगा नहीं, क्योंकि हमने प्राइमरी की इसको बना के रखा हुआ है ना। तो ये सब टाइप का प्रॉब्लम होगा, ये सब टाइप का इश्यू होगा। प्लस आप देखिए हमारा फॉर्मेट भी तो गड़बड़ हो गया ना, किसी को याद नहीं था, उसने क्या किया D001 यहाँ पे डाल दिया। देखिए हम लोग जानते हुए भी हम लोग गलती कर रहे हैं यहाँ पे, और वो तो आदमी एकदम नया होगा तो वो तो गलती करेगा ही। अगर ये सब टाइप का चीज को आप लिखने दीजिएगा हाथ से तो है ना, दिल बी लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स, तो सारा का सारा गड़बड़ी कर देगा। अब मान लीजिए हम पेशेंट आईडी हम पी से हम जानते होता है, हम ढूंढ रहे श्वेता कुमारी को और हम लोग पी से उसका आईडी टाइप कर रहे हैं, ठीक है, बट अल्टीमेटली उसका आईडी तो क्या में था, डी में आ गया था है ना, तो सब गड़बड़ी होगा। तो नॉर्मली दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम जहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट होता है, अभी तक हम लोग सिखाते हैं कि स्टूडेंट कहाँ जनरेट करेगा, वो जावा में करेगा या वीबी में करेगा, वहां पे जनरेट करके लाएगा, या आप भी देखिएगा आप भी करिएगा, तो उस समय में हम आपको सिखाएंगे कि आप C# में जनरेट कीजिएगा इसको, है ये नंबर को, ठीक है। बट चलिए वो भी ठीक है, वो भी कोई बुरा नहीं है, वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर ये नंबर यहीं से जनरेट हो जाए तो इसको सेव करने की जरूरत ही नहीं पड़े, मतलब ऑटोमेटिकली जैसे नया रो यहाँ पे क्रिएट हो, क्या हो जाए, ये नंबर जनरेट हो जाए वहाँ पे ऑटोमेटिकली, ठीक है। दैट विल बी मच बेटर एक्चुअली, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा वहाँ पे, है ना। तो ये चीज हो सकता है। तो उसके लिए लेकिन क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको ये सब सीखना पड़ेगा, हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा, हमको प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, और हमको ट्रिगर बनाना पड़ेगा। दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डू, रिमेंबर, है ना, ठीक है, दीज आर थिंग्स वी हैव टू डू। तो खैर सीखेंगे हम लोग ये सब चीजों को। तो चलिए अभी तो क्या करते हैं, अभी पहले ये हम लोग जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये तीनों कमांड को हम लोग सीख लेते हैं अच्छी तरह से, क्रिएट, ड्रॉप एंड ऑल्टर को, ठीक है। सो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन क्रिएट, यू कैन ड्रॉप, यू कैन ऑल्टर, रिमेंबर, ठीक है। तो अभी तो मैं फोकस करूंगा स्पेशली टेबल पे, बिकॉज टेबल हमारा सबसे प्राइमरी एंटिटी होता है, बिकॉज डेटा टेबल के अंदर स्टोर होता है। टेबल है तो सब कुछ है, टेबल नहीं है तो कुछ नहीं है एक्चुअली में, ना, ठीक है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टेबल हियर। तो पहले टेबल पे काम कर लेते हैं, फिर देखते हैं बाकी को। तो टेबल क्रिएट करना हमको आता है, बट लेट अस रिक्रिएट अ टेबल, उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको क्रिएट करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, उसको डिलीट करेंगे हम लोग, है ना। तो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ टेबल, यू नो द कमांड इज क्रिएट टेबल, ठीक है। और देखिए क्योंकि देखिए डीएमएल नॉर्मली काम करेगा टेबल के ऊपर में, ठीक है। हम इंसर्ट डिलीट किस पे करते हैं, टेबल पे करते हैं, इसीलिए हमको इंसर्ट स्टेटमेंट में देखिए लिखना नहीं पड़ता, हमको इंसर्ट टेबल कीवर्ड नहीं डालना पड़ता है, हमको लिखना पड़ता है इंसर्ट इनटू पेशेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमको पता है कि पेशेंट इज अ टेबल, रिमेंबर, ठीक है। तो डीएमएल क्या पे होता है, टेबल्स पे ही होता है, ठीक है। तो दैट इज वाई, तो ये जो इंसर्ट डिलीट है ना, ये सब कमांड्स आर डीएमएल कमांड्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंसर्ट, ठीक है, देन अपडेट, अभी हमने दोनों यूज करके देखा हुआ है, एंड डिलीट, दीज आर ऑल डीएमएल कमांड्स, है ना। तो ये सब क्या पे होता है, टेबल्स पे होता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे नहीं होता है, ठीक है। तो व्हेन यू आर डूइंग दिस यू डोंट हैव टू रिमेंबर किस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये कमांड सिर्फ टेबल पे ही काम करेगा, दूसरा जगह नहीं काम करेगा, है ना। बट दीज कमांड से जो क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर है, ये बहुत जगह काम करता है। हाँ एक और तो लिखना मैं भूल गया, बेसिक वाला, ठीक है। यूजर, हम यूजर भी क्रिएट करेंगे, यूजर भी डिलीट करेंगे, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो इवन टू क्रिएट यूजर ऑल्सो द कमांड इज क्रिएट यूजर, ठीक है। यूजर को जब डिलीट करना होगा आपको लिखना होगा ड्रॉप यूजर,
ऑल्टर करना होगा। आज मैं यूजर भी क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आई टीच यू हाउ टू क्रिएट यूजर ऑल्सो, है ना, बहुत सिंपल होता है। फिर ऑल्टर, ठीक है, ऑल्टर से मॉडिफाई करेंगे हम लोग। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले तो टेबल के साथ काम कर लेते हैं हम लोग। यूजर जो सर मेरा मतलब सॉफ्टवेयर जो यूज करेगा उसी वही यूजर डेटाबेस को, ठीक है। सॉफ्टवेयर यूजर तो अलग से आपको सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना पड़ेगा उसको, है ना, ठीक है। का यूजर होगा। हाँ, डेटाबेस का जो यूजर होगा वो आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलिए क्रिएट टेबल एंड लेट अस गिव अ नेम टू आवर टेबल। तो देखिए हॉस्पिटल में डॉक्टर है, पेशेंट है, प्रिस्क्रिप्शन एक क्रिएट करते हैं हम लोग, है ना। तो PRESCRIPTN प्रिस्क्रिप्शन करके क्रिएट करते हैं। तो व्हाट आर द कॉलम्स दैट इज गोइंग टू बी इन प्रिस्क्रिप्शन टेबल? पहला कॉलम होगा प्रिस्क्रिप्शन आईडी, है ना, ठीक है। तो इसको भी हम चाहने से PID लिख सकते हैं या प्रेस आईडी मान लीजिए, ठीक है। प्रेस आईडी ऐसे करके मैंने लिख दिया, तो स्मॉल में लिखते हैं PRESNID ऐसे करके, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन आईडी। तो लेट्स से ये भी P001 P002 होगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको भी हम कैरेक्टर 4 देते। देखिए सब एनालिसिस का मैटर है एक्चुअली में, ठीक है। तो सिर्फ P001 P002 लिखने से नहीं होता है, बिकॉज क्या होगा कि P001 का मतलब क्या होगा कि एट द मोस्ट इस कोड में आप 999 ही रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ये जो नंबर है इसका लास्ट नंबर क्या में आएगा इसमें, ठीक है, इट विल कम टू 999, उससे बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए कभी ना कभी, ठीक है, नंबर्स एंड होता ही है। तो आप कभी भी एक बहुत लंबा भी लेके चलेगा तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि मतलब ये कभी ना कभी तो एंड होने ही वाला है, ठीक है, जितना भी नंबर लंबा नंबर लेके चलिएगा। तो नॉर्मली हम रीसेटिंग के पीछे में जाते हैं, मतलब इसको रीसेट करते हैं, या तो डेली बेसिस पे आप रीसेट कर सकते हैं या मंथली बेसिस पे। तो उसमें क्या किया जा सकता है, ठीक है, कि अगर आप ईयरली बेसिस पे रीसेट करते हैं, मान लीजिए आपका साल में 10,000 प्रिस्क्रिप्शन से ज्यादा नहीं जाता है, ठीक है। तो 10,000 में कितना होता है, 5 डिजिट होता है। तो आप 5 डिजिट लंबा इसको रख लीजिए सीरीज को, है ना, ठीक है। एंड व्हाट यू कैन डू इज आइदर 4 लेटर्स और 2 लेटर्स ऑफ ईयर कैन बी यूज्ड। जैसे अभी 2020 है तो आप ऐसे करके रख सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन का नंबर, है ना। तो देखिए P इज फॉर प्रिस्क्रिप्शन लेट्स से, या PR इज फॉर प्रिस्क्रिप्शन लेट्स से, ठीक है। और उसके बाद में 2020 हमारा साल हो गया और ये सीरियल नंबर हो गया, ठीक है। तो एट द मैक्सिमम 5 9, ठीक है, मतलब 99,999 प्रिस्क्रिप्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग दिस नंबर, है ना, ठीक है। तो किसी साल में अगर उसके उससे ज्यादा आने लगता है तो फिर आपको फिर प्लान करना पड़ेगा और फिर नंबर को चेंज करने का इंतजाम करना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट यू कैन सी इट, ठीक है। ये एनालिसिस का मैटर होता है, सब एनालाइज करके पता लगाना होता है कि ये नंबर कितना से बढ़ता है नहीं बढ़ता है, ये सब चीजें, ठीक है ना। इफ यू फील कि मंथली हमको रिसेट कर देना चाहिए, मंथली मेरा लगभग 2-3 हजार प्रिस्क्रिप्शन होता है मान लीजिए, है ना, ठीक है। तो 3 डिजिट काफी होगा, मान लीजिए 3 डिजिट में 9,999 तक आ सकता है, और मैं मंथली इसको वो कर सकता हूँ, रिसेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यू कैन डू लाइक दिस, ठीक है, यू कैन डू लाइक दिस कि आप पहले ईयर दे दीजिए 24 ईयर एंड देन 09 फॉर मंथ में भी, है ना, ठीक है, लाइक दिस। तो पहला 2 डिजिट है वो ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है 20 एंड 09 मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और फिर ये सीरियल नंबर हो गया। तो ऐसे करके आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, और भी फैक्टर आ सकता है, दुनिया भर का और भी फैक्टर्स आप डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे पैन पैन का अपना एक तरीका है, अपना एक तरीका है, ठीक है। जैसे मेरा जो पैन है वो है BAQPM 1338C करके, ठीक है। तो बाकी का तो हम लोग ज्यादा नहीं जानते हैं, बट इसका मैं जानता हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, आपका जो सरनेम होता है, ठीक है। जैसे अगर आप मृत्युंजय कुमार लिखते हैं और आपके पास पैन है तो आप देखिएगा यहाँ पे पक्का K होगा, यू विल सी, है, ठीक है। कि जिस नाम से आपने बनाया होगा पेन, उसमें जो लास्ट नेम होगा, ठीक है, लास्ट नेम का पहला अक्षर से आपका पेन का ये 5वां अक्षर जो होता है वो होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हाँ 5वां जो अक्षर होता है उसमें आप देखिएगा, अगर आपने मृत्युंजय कुमार के नाम से बनाया हो तो K होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, एज फार एज माई नॉलेज गोस। तो मेरा ऐसे मिश्रा है तो यहाँ पे M है उसका, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट। फिर इसी में क्या होता है, इसी में, ठीक है, सबका कुछ ना कुछ है यहाँ पे, सबका कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। आई थिंक दिस वन जो ये है ये सबका P ही रहता है मेरे ख्याल से, ठीक है, दिस वन। तो P जो होता है वो इंडिविजुअल्स को नॉर्मली मिलता है, ठीक है। वो इस तरह से बिजनेस का होगा तो कुछ और मिलेगा वहां पे, ठीक है, ऐसे करके। तो ये सब कोड का कुछ ना कुछ मतलब है, ठीक है, कि जैसे अगर इस टाइप का एसएससी है तो उसका ये आएगा, ठीक है, ये सरनेम से ले लिया गया है, ये जो नंबर है ये भी कहीं ना कहीं से खींच के लाया गया है, ठीक है, ऐसे करके। और जो लास्ट में होता है इस पे एक एल्गोरिथम लगा के लास्ट वाला निकाला गया जिसको चेकसम एल्गोरिथम बोलते हैं हम लोग ना। ये जो लास्ट का है ये CHECK चेकसम एल्गोरिथम को यूज करके, ठीक है, इस कोड को जनरेट किया गया, ठीक है। दे हैव जनरेटेड अ कोड और इससे ये C निकला हुआ है ना, ठीक है।
तो ऐसे करके, तो देखिए सबका अपना अपना पैटर्न होता है इस तरह का कोड जनरेट करने का, रिमेंबर, ठीक है। तो सम काइंड ऑफ एल्गोरिथम, सम काइंड ऑफ पैटर्न, तो ये एनालिसिस का मैटर है, ये एनालाइज करके निकाला जाता है कि कैसे करके होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम उतना अंदर नहीं जा रहे, उतना एनालिसिस में नहीं जा रहे, हमने क्या किया, हमने सोचा कि वो 4 अक्षर का होना चाहिए, P001 P002 इस तरह से होगा हमारा प्रिस्क्रिप्शन आईडी, ठीक है। एंड इट इज गोइंग टू बी प्राइमरी जो की भी इन सर दिस। आईडी, हाँ हाँ सर बोलिए। जो भी सर प्रिस्क्रिप्शन आईडी है, फिर जो भी सर आइडेंटिटी यूनिक नंबर से किसी भी सर डोमेन का अगर, तो वो सर मेरे पे डिपेंड करता है कस्टमाइज करने का एकदम ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वो आपके ऊपर एकदम डिपेंड करता है। तो प्राइमरी की इसको बनाते हैं, ठीक है। एंड देखिए कोई एक एग्जिस्टिंग बिजनेस सॉफ्टवेयर को अगर आप सीखते हैं ना, ठीक है, दिस इज टोटली अ पर्सनल अफेयर, ठीक है। तो कोई भी एक बिजनेस सॉफ्टवेयर को, ठीक है, आप देखिए बिजनेस सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है मार्केट के अंदर में, अगर उसको आप थोड़ा सा यूज करके देखते हैं, रिमेंबर, ठीक है, तो उससे आपको और आइडिया लगेगा ये सब चीजों का। बिकॉज देखिए सॉफ्टवेयर कैन बी ऑफ टू काइंड्स, रिमेंबर, ठीक है, एक होता है स्टैंडर्ड, ठीक है, और एक होता है कस्टमाइज, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो जो कस्टमाइज्ड होता है वो टोटली आपके नीड के ऊपर में बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें ज्यादा आपको कस्टमाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ता है, वो जैसा आपने बोला वैसे आपको बना के दिया गया। बट जो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर बाजार में मिलता है उसमें दुनिया भर का कस्टमाइजेशन होता है जो आपको खुद से करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जैसे टैली है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद में आपको और एक सॉफ्टवेयर मिलेगा मार्क, जो कि बिजनेस में काफी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर बिजी नाम से, ठीक है, एक और सॉफ्टवेयर फैक्ट के नाम से। तो बिजी एंड फैक्ट आर लेस पॉपुलर, ये उतना पॉपुलर नहीं है, ठीक है, बट मार्क काफी पॉपुलर हुआ बिकॉज ऑफ वो मेडिकल का दुकान में लगने की वजह से। एंड टैली इज ऑब्वियसली बहुत पॉपुलर है, पुराना सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लाइक दैट। और कस्टमाइज में तो खैर जो मतलब एक डेवलपर आके आपको बना के देके जाता है, ठीक है, दोज और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है ना। तो ये तो आपके रिक्वायरमेंट, आपके नीड के हिसाब से बना हुआ है, तो इसमें ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी कस्टमाइजेशन करना है तो आप डेवलपर को बोलिएगा, वो नॉर्मली कस्टमाइज करके आपको दे देगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ अ स्टैंडर्ड बिजनेस सॉफ्टवेयर लॉट्स ऑफ कस्टमाइजेशन यू विल सी, ठीक है। तो उससे और भी कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहां पे। तो कभी मौका मिले तो इसे भी ट्राई करके देखिए। तो इससे क्या होता है, इससे आपका एनालिसिस और तगड़ा होता है, ठीक है। देखिए एक जो सिस्टम एनालिस्ट होता है ना, मेरे पास में एक प्रेजेंटेशन में पड़ा हुआ है जिसमें उसका रोल बताया गया है कि सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है, ठीक है, या उसमें क्या क्या क्वालिटीज चाहिए होता है। तो सिस्टम एनालिस्ट में सिर्फ प्रोग्रामिंग का क्वालिटीज नहीं चाहिए होता है, प्रोग्रामिंग तो उसको आना चाहिए, तभी तो वो कंप्यूटर्स के टर्म्स में कोई चीज को भी समझ के बता पाएगा ना। बट ही शुड अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरमेंट्स ऑल्सो, या उसको उस एनवायरमेंट का भी समझ होना चाहिए जहां वो एनालिसिस करने के लिए जा रहा है, ठीक है, उसका भी समझ होना बहुत जरूरी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो ये हमारा 4 अक्षर का प्रिस्क्रिप्शन आईडी होगा P001 P002 करके, ठीक है। फिर इसको हमने प्राइमरी की बना दिया, कॉमा। अब देखिए प्रिस्क्रिप्शन में और क्या डेटा हम डाल सकते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली क्या होगा, एक ये होगा जो अपॉइंटमेंट लिया था, ठीक है। ये छोड़िए, अपॉइंटमेंट को भी छोड़ते हैं, ये ऐसे अपॉइंटमेंट भी होना चाहिए, तो एक अपॉइंटमेंट आईडी भी डाल देते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो APP आईडी करके, ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट आईडी है, सपोज ये भी 4 कैरेक्टर का A001 A002 इस तरह से, ठीक है ना। ओके, फिर एंटर। उसके बाद में क्या होगा, पेशेंट का आईडी होगा, ठीक है, PID सपोज, ये भी हमने पहले से वो उसी फॉर्मेट में रखा हुआ था। देन डॉक्टर का आईडी होगा, कौन सा डॉक्टर देख रहा है अभी। एंड देयर बी अदर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो जो हम अभी नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। एक प्रिस्क्रिप्शन का डेट भी होगा जो अभी हम थोड़ा देर पहले बाद में डालेंगे, ऑल्टर करके डालेंगे इसको। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने यहीं तक बंद कर दिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू APP आईडी किससे है सर? अपॉइंटमेंट आईडी, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रिस्क्रिप्शन बनेगा तो उसका तो कोई ना कोई अपॉइंटमेंट भी तो लिया जाएगा ना पहले, ठीक है, ये अपॉइंटमेंट आईडी है ना, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए, एक्चुअली क्या होगा, जो प्रोसेस होता है क्लिनिक का, मेरे हिसाब से ये होगा, ठीक है। पहले तो पेशेंट रजिस्ट्रेशन होगा जब फर्स्ट टाइम पेशेंट आएगा, ठीक है, PATINT पेशेंट रजिस्ट्रेशन हुआ। पेशेंट रजिस्ट्रेशन होने के बाद फर्स्ट अपॉइंटमेंट उसको दिया जाएगा, ठीक है, FIRST फर्स्ट APPOINTMENT, ठीक है। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट के टाइम में ज्यादा इन्फॉर्मेशन लिया जाता है एक्चुअली में, ठीक है। हर चीज पूछा जाए कि आपको कोई एलर्जी है कि नहीं है, ठीक है। अगर अच्छा हॉस्पिटल में जाते हैं तो पूरा आपका एक इंटरव्यू होता है पहले, है ना, ठीक है। पेशेंट का पूरा इंटरव्यू लिया जाता है, पूरा हिस्ट्री निकाला जाता है उसका। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में नॉर्मली ये सब चीजें होगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, फिर आपका फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन बनेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में फॉलो अप्स होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे जब जब डॉक्टर बुलाएगा तो आपको फिर से तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा ना, तो ये प्रोसेस फिर साइकिल में चलते रहेगा। अपॉइंटमेंट प्रिस्क्रिप्शन अपॉइंटमेंट, जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक ये चलते रहेगा। तो जब भी एक नया प्रिस्क्रिप्शन बनेगा उससे पहले तो अपॉइंटमेंट का
प्रोसेस रहेगा ही रहेगा वहां पे ना, ठीक है। दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी साइकिल, रिमेंबर, ठीक है। तो ओनली वंस पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम, उसके बाद में पहला अपॉइंटमेंट उसको दे दिया जाएगा, एक बार फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाएगा जहाँ पे उसका सारा हिस्ट्री ले लिया जाएगा, ठीक है। एंड देन अपॉइंटमेंट और प्रिस्क्रिप्शन का दौर चलता रहेगा, ठीक है, जब तक कि पेशेंट ठीक नहीं हो जाता है या कोई फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आते तब तक ये चलते रहेगा, ठीक है। तो दैट इज वाई इसको लिंक करने के लिए हमने यहाँ पे अपॉइंटमेंट आईडी भी रखा हुआ है, ठीक है, ये लिंक होना चाहिए दोनों चीज, ठीक है। तो लाइक दैट, तो ये हो गया, ये बन गया हमारा टेबल, ठीक है। तो क्रिएट हमको समझ में आ गया, दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट टेबल। सो रिमेंबर, ठीक है, देयर फ्यू टर्म्स जो मैं यहाँ डिस्कस फिर से कर देता हूँ, ठीक है। देखिए एक शब्द होता है डेटाबेस में हम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं स्कीमा, SCHEMA, स्कीमा, है ना, ठीक है। तो स्कीमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब आप ये इस्तेमाल करते हैं ना, जब आप DDL का यूज करते हैं, DDL का यूज स्कीमा पे होता है, याद रखिएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर पे होता है, ठीक है। आप इससे क्या करते हैं, स्कीमा को क्रिएट कर सकते हैं, स्कीमा को मॉडिफाई कर सकते हैं, स्कीमा को ड्रॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं उसको, है ना, ठीक है, DDL को यूज करके। एंड दिस सर यूज मतलब स्कीमा के यूज के ऊपर है। नहीं, स्कीमा का यूज, स्कीमा का मतलब तो स्ट्रक्चर ही है ना, ये जो अभी दिख रहा है हमको, देखिए जो हम डिस्क्राइब करते हैं हम लोग ना टेबल को, डिस्क्राइब, PRESCRAPTN, प्रिस्क्रिप्शन, है ना। तो ये सामने क्या दिख रहा है आपको, सॉरी सेमीकोलन, ये सामने में क्या दिख रहा है बताइए, व्हाट इज दिस? मतलब सर पार्टिकुलर टेबल का सर पूरा डिटेल्स। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। रादर देन डिटेल्स क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रक्चर। ये हमारा टेबल का स्ट्रक्चर, हमारा टेबल देखने में कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा, है ना, ठीक है। तो अभी जैसे इसको हम, अभी तो यहाँ तो सिलेक्ट अच्छा से काम नहीं करता, जैसे सिलेक्ट स्टेज फ्रॉम, अगर PRESCRAPTN प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे ना और एंटर दबाएंगे तो क्या होगा, एम्प्टी सेट बताता है। बट सिक्वल सर्वर में जाएंगे तो एक खाली टेबल बना के दिखाता है, ठीक है। मतलब हमारा टेबल का स्ट्रक्चर ये है, ये सब कॉलम्स होगा, ठीक है, और इस टाइप का डेटा उन कॉलम्स में जाएगा, ठीक है ना। कुछ कॉलम है जो नल एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ कॉलम है जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। प्राइमरी की में क्या हो रहा है, नल नहीं जा रहा है। एंड डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर ऑल द कॉलम्स आर नल राइट नाउ, है ना, ठीक है, सबका ये है, नल है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो दिस इज नोन एज स्ट्रक्चर, इसी को स्कीमा बुलाते हैं हम लोग, ठीक है। द स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज नोन एज स्कीमा, रिमेंबर, ठीक है। तो जो एक्चुअल टर्म जो यूज करना चाहिए डेटाबेस में, हमको करना चाहिए स्कीमा, बट अब जैसे बहुत लोग अनफेमिलियर है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे स्ट्रक्चर प्लस डिस्क्रिप्शन का भी हम इस्तेमाल करते हैं, कई जगह ये शब्द भी इस्तेमाल होता है, DESCRIPTN, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। तो ये जो आपने दिखाया है, देखिए कमांड भी था डिस्क्राइब, है ना, हमने शॉर्ट में लिखा कमांड DESC, बट फुल में कमांड क्या, डिस्क्राइब, DESCRIB, डिस्क्राइब, है ना, PRESCRIPTN, प्रिस्क्रिप्शन, दिस इज द फुल कमांड, है ना। तो आप तो डिस्क्रिप्शन ही देख रहे हैं ना, ठीक है, अपना डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। तो समटाइम्स दिस इज नोन एज डिस्क्रिप्शन, समटाइम्स इट इज नोन एज ये स्ट्रक्चर, बट टेक्निकली इट इज नोन एज स्कीमा, रिमेंबर, ठीक है। जो स्ट्रक्चर होता है हमारे टेबल का, उसको क्या बुलाते हैं हम लोग, स्कीमा बुलाते हैं, ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस, है ना। तो ये मैं बोल रहा था ना, जैसे वो बच्चा भी आया था तो वो इंटरव्यू में नहीं सक्सेस कर रहा था, क्यों नहीं सक्सेस कर रहा था, बिकॉज इंटरव्यू में जो चीज मांगा जा रहा है वो चीज नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल का कोई भी इंटरव्यू में आप चले जाइएगा, दिल आस्क यू दीज क्वेश्चंस, ठीक है, वी लुकअप, ठीक है, और पाइवट टेबल, ये दो चीज के बारे में तो एकदम पूछता है इंटरव्यू में, ठीक है, बिकॉज दीज आर द टू फीचर्स जो एक्सेल में हमेशा बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में काम आता है, ठीक है। तो लुकअप एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, एक्सेल के अंदर में, जिससे डेटा सर्च करने में काफी काम आता है, ठीक है। तो बहुत काम आता है ये लुकअप फंक्शन वहां पे। एंड देन पाइवट टेबल, पाइवट टेबल से क्या होता है, सेम डेटा को आप अलग अलग एंगल से देख सकते हैं, ठीक है, सेम डेटा को आप अलग अलग व्यू से समराइज करके देख सकते हैं। तो पाइवट टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजरियल टूल होता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो बहुत सारा मालिक को बनाने नहीं आता, बट वो डेटा चाहिए होता है उनको, ठीक है, या उनको बनाने आ रहा है लेकिन उनको चाहिए कि कोई और बना के हमको दे, ताकि हम देख पाए आराम से ना उस चीज को। तो दैट इज वाई दीज टू फीचर्स आर इन डिमांड इन एक्सेल, हमेशा पूछा जाता है, स्पेशली अच्छा जगह में अगर जॉब करने जाते हो, तो जैसे कोई एजेंसी में जा रहे हैं आप जॉब करने के लिए, या कोई ठीक ठाक कॉर्पोरेट में जा रहे हैं जॉब करने के लिए, तो ये दो फीचर्स हमेशा लगता है। तो सिमिलरली व्हेन यू आर इन डेटाबेस इंटरव्यू, ठीक है, RDBMS के इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, तो वहां पे यू नो पीपल विल बी एक्सपेक्टिंग यू टू स्पीक इन टेक्निकल टर्म्स, ठीक है, रादर देन स्पीकिंग इन दोस जो नॉर्मल जो हमारा इंग्लिश है उसमें बात ना करके, जैसे रादर देन स्पीकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस, अगर आपसे ये निकलता है, ठीक है, स्कीमा शब्द निकलता है, तो ज्यादा भाव मिलेगा आपको, ठीक है, कि हाँ द गाय नो समथिंग, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो स्कीमा का मतलब स्ट्रक्चर है या डिस्क्रिप्शन है। इसको और एक शब्द हम यूज करते हैं इसके लिए, जो कि टेक्निकली अगेन इट इज नोन एज इंटेंशन,
इंटेंशन। ठीक है, इंटेंशन है ना, ठीक है। देखिए डेटाबेस का थ्योरी भी कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए मैं थ्योरी के पीछे बहुत भागता हूँ डेटाबेस का भी, बिकॉज थ्योरी हैज टॉट मी अ लॉट, मुझे बहुत कुछ सिखा दिया थ्योरी ने डेटाबेस का, है ना। नहीं तो है क्या, मैं चाहने से एक दिन में आपको ये सब चीज समझा सकता हूँ। ये जो कमांड्स है, ठीक है, कहीं पे लिख के दे दूंगा, मैं बोलूंगा चलो ऐसे ऐसे करके करते हैं, प्रैक्टिस कर लो, काम खत्म हो गया। तो बट आपको एक अच्छा इंसाइट नहीं मिलेगा, और ये सब चीज नहीं समझ में आएगा जो मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो टेक्निकल टर्म्स है डेटाबेस का, है ना। तो स्कीमा, ये इंटेंशन, ये दो टेक्निकल वर्ड्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं कई बार, ठीक है। इंटेंशन का मतलब क्या होता है, कारण, ठीक है, या वो वजह जिसके लिए आप काम करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मेन थिंग, मतलब ये टाइप का डेटा आपको रखना है यहाँ पे, ये एक्चुअल डेटा नहीं है, ठीक है। बट आपको इस तरह का डेटा, ये मेरा इंटेंशन है, मुझे ऐसा टाइप का डेटा रखना है, मुझे इस तरह का काम करना है, ठीक है, वो आप बता रहे हैं। तो द स्ट्रक्चर इज समटाइम्स नोन एज इंटेंशन इन डेटाबेस, रिमेंबर, है ना, ठीक है, उसको इंटेंशन बुलाया जाता है। या बेटर टर्म हमेशा है स्कीमा, यूज स्कीमा ऑलवेज, ठीक है। स्कीमा मीन्स स्ट्रक्चर। और दूसरा है, एक और शब्द है, ठीक है, जिसको हम बुलाते हैं STAT, स्टेट या डेटाबेस स्टेट, है ना, रिमेंबर, ठीक है। जिसका बहुत सारा और भी नाम है, इसको हम स्नैपशॉट बुलाते हैं। तो आप सब समझ, देखिए ये सब शब्द आजकल हम लोग यूज करते हैं ना, स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट हम लोग यूज करते हैं आजकल शब्द, स्टेट, ठीक है। या तीसरा शब्द है एक्सटेंशन, जो इसका ऑपोजिट है, इंटेंशन का ऑपोजिट है एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये स्टेट, स्नैपशॉट, एक्सटेंशन क्या है अब डिस्कस करता हूं मैं, ठीक है। तो देखिए ये रोज चेंज नहीं होता है, ठीक है। इट चेंजेस सेल्डम, सेल्डम मतलब समटाइम्स, है ना, ठीक है। इट CHANGS चेंजेस, SELDOM सेल्डम, है ना, ठीक है, कभी कभी चेंज होता है, बट ये तो एवरीडे चेंज होता है, ठीक है। इट CHANGS चेंजेस एवरीडे, रिमेंबर, ठीक है। ये एनालिसिस से निकलता है, ये आप अच्छा से एनालाइज करते तो आप स्कीमा बनाते हैं, ठीक है। बट इसमें कोई एनालिसिस नहीं होता है, ठीक है। ये तो एक, क्योंकि ये स्कीमा के ऊपर आधारित है, ठीक है। इसका मतलब होता है डेटा, जो एक्चुअल डेटा होता है डेटाबेस में, उसको हम स्टेट बुलाते हैं, ठीक है। द एक्चुअल डेटा इन द डेटाबेस इज नोन एज स्नैपशॉट, बुलाइए उसको। क्योंकि देखिए डेटाबेस में डेटा कम बेसी होते रहता है, ठीक है। तो आप डालते रहेंगे, आप हटाते रहेंगे, तो कल जो डेटा था हो सकता है आज एग्जैक्टली वैसा उसका पिक्चर नहीं है, आज कुछ और पिक्चर है। जैसे देखिए आपका जब हम दो फोटो खींचते हैं तो एग्जैक्टली सेम होता है, इनफैक्ट एक के बाद दूसरा फोटो भी खींचेगा ना, आप देखिएगा उसमें कोई ना कोई माइनर डिफरेंस निकल ही जाएगा, अगर बहुत क्रिटिकली एग्जामिन किया जाए, फेशियल एक्सप्रेशंस में हो या एनवायरनमेंट में हो, ठीक है। सम वे और द अदर क्या होगा, कहीं ना कहीं छोटा ना छोटा डिफरेंसेस निकल जाता है, ठीक है। तो वो स्नैपशॉट क्या है या वो पिक्चर क्या है, आपके लाइफ का एक मोमेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एंड नो टू मोमेंट्स आर सेम, रिमेंबर, ठीक है, नो टू मोमेंट्स आर सेम। एग्जैक्टली सेम चीज डेटाबेस में भी होता है। डेटाबेस में दो समय में जब आप डेटाबेस को क्वेरी कर रहे हैं, ठीक है, तो पूरा मतलब एक मैं रियल लाइफ डेटाबेस की बात कर रहा हूँ, मैं वो एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ जो अभी हम लोग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक को ले लीजिए, फॉर एग्जांपल रेलवे को ले लीजिए, ठीक है। इन रेलवे एवरी सेकंड आई थिंक सम चेंजेस आर हैपनिंग इन द डेटाबेस, है ना। क्या पता कोई कर्नाटका से टिकट बना रहा है, क्या पता कोई बिहार में मुंगेर से टिकट बना रहा है, ठीक है, क्या पता कोई केरला में टिकट बना रहा है या कैंसिल कर रहा है, ठीक है। तो एवरी मोमेंट सम चेंजेस इज अकरिंग इनसाइड। तो मतलब जो रेलवे का GM होगा ना, वो जब क्वेरी करेगा तो वो उसको हर एक सेकंड में अलग डेटा मिलेगा, ठीक है। एक सेकंड पहले कुछ और मिलेगा, एक सेकंड के बाद में कुछ और मिलेगा, बिकॉज continuously the database is getting updated from some or the other part of the world, है ना, कहीं ना कहीं से वो अपडेट हो रहा है। सिमिलरली आप बैंक का भी ले लीजिए, आजकल बैंक ऐसा नहीं है कि जब तक बैंक खुला रहेगा तभी तक काम करता है, बैंक ऑफलाइन आवर्स में भी आजकल काम कर रहा है, ठीक है, बिकॉज सब चीज अब उस पे है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पे है, इंटरनेट पे है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रात को भी, दिन में भी, संडेज, हॉलीडेज, एनी टाइम क्या कर सकते हैं, लोगों को फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। एंड रिमेंबर, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जाके ATM में कार्ड भी घुसा रहे हैं, ठीक है, उसका भी ट्रैक होता है असल में जाके वहां पे, है ना, ठीक है। जब आप कार्ड घुसाते हैं, आप कुछ छोटा मोटा एक्टिविटी भी करने की कोशिश करते हैं, वो एक्टिविटी क्या होता है, जाके नोट डाउन होता है, याद रखिएगा, ठीक है, उसका भी लॉग बनता है ना। डाटाबेस अपडेट होता हो। हाँ, डेटाबेस में सब जाके अपडेट हो रहा है, ये सब चीजें भी ना, ईच एंड एवरी एक्टिविटी, रिमेंबर, ठीक है, इज गेटिंग अपडेटेड, ठीक है। तो कोई भी दो समय में अगर जो भी रेस्पेक्टिव अथॉरिटी है जो चेक करना चाहता है डेटाबेस को, उसको कभी भी सेम डेटा नहीं मिलेगा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग स्नैपशॉट बुलाते हैं, ठीक है, या स्टेट बुलाते हैं, स्थिति, ठीक है। हम चेक करना चाहते हैं डेटाबेस का अभी स्थिति क्या है, डेटा कितना प्रेजेंट है उसके अंदर में, ठीक है। और इसको एक्सटेंशन भी बुलाते हैं, बिकॉज ठीक है, वो इसी का तो एक्सटेंशन है ना, जो इंटेंशन हमने बनाया इसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। वो जब टेबल में हम एंट्री कर लेते तो पता चलता है, जैसे अभी हमने जो ऊपर में सेलेक्ट किया था इसको, डॉक्टर को, है ना, ये देखिए पेशेंट को, तो देखिए दिस इज द इंटेंशन, दिस इज द इंटेंशन ऑफ द डेटाबेस एंड दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। तो इंटेंशन बहुत कम ग्रो होता है
जब जरूरत पड़ेगा हमको तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, कॉलम्स ऐड करेंगे मतलब यहाँ पे, ठीक है। बट रोज तो हर दिन ऐड होगा, जब तक ये टेबल फंक्शनल रहेगा तब तक तो रोज ऐड करना ही है हमको। कॉलम्स तो बहुत कम जरूरत पड़ता है ना ऐड करने का या हटाने का उसको, ठीक है। और स्पेशली अगर आपने बहुत अच्छा से एनालिसिस किया, जैसे अभी हमने बहुत अच्छा से एनालिसिस नहीं किया, हमने रफली बना दिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमको जरूरत पड़ेगा यहाँ पे कॉलम्स ऐड करने का। बट जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है, बहुत अच्छा से एनालाइज करके टेबल बनाता है, उसको बहुत कम रेयरली जरूरत पड़ता है चीजों को मॉडिफाई करने का, है ना, ठीक है। जैसे बहुत बड़ा बड़ा सिचुएशन, जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, पहले वैट चल रहा था अपना टैक्सेशन सिस्टम में, अब जीएसटी ने आकर रिप्लेस किया, तो मुझे जाके कुछ चेंजेस करना पड़ेगा डेटाबेस के अंदर में, है ना, ठीक है। तो इस तरह से जैसे सरकार कोई ऐसा टैक्स है जो पहले नहीं लेती थी, ठीक है, बट अब सरकार ने ऐसा टैक्स डाल दिया, ठीक है, जैसे टीसीएस को डाल दिया मान लीजिए, ठीक है। टीसीएस इज ऑल्सो काइंड ऑफ टैक्स जिसको सरकार ने डाला है, इनफैक्ट एक मोड ऑफ कलेक्शन है टैक्स का, इसको डाल दिया सरकार ने, तो अब चालू होगा। एक और टैक्स पहले हुआ करता था, इसका नाम था एफबीटी, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स बोलते थे, इसको हटा दिया सरकार ने, तब तो अब इसका कोई काम नहीं, हमको इसका कॉलम्स वगैरह हटा देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इस तरह का चेंजेस होता है सिस्टम में, ठीक है, तब जाके हमको क्या करना पड़ता है कि कॉलम्स के साथ में इधर उधर करना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज अगर जैसा का तैसा सारा सिस्टम चल रहा है तो हमको कोई जरूरत नहीं कॉलम्स को सर हटाने का। बोलिए बोलिए बोलिए। सर इन केस सर मुझे सर सिर्फ एक कॉलम मतलब सर मान लेते सर टीसीएस हट गया और हम्म। हमको सर उसके जगह पे एक नया कॉलम सर मॉडिफाई हाँ करना था, तो हाँ टीसीएस का नाम को सर ही मतलब टीसीएस वाले कॉलम को रहते हुए सर टीसीएस का नाम को मॉडिफाई करके सर दूसरा नाम डाल दें। हाँ, वो भी हो चलेगा, लेकिन फिर डेटा टाइप भी तो देखना पड़ेगा ना हमको कि दोनों का डेटा टाइप सेम है या नहीं है, ठीक है। ओके। ये सब चीज देखना पड़ता है, इसीलिए तो अभी वही स्ट्रक्चर जो मैं जानबूझ के डिस्कस कर रहा था, स्ट्रक्चर मींस है ना, हम्म, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इट मींस द फील्ड्स, जो कॉलम है वो, ओके। उसका डेटा टाइप, ठीक है, प्लस कॉन्स्ट्रेंट, ये तीन चीज नॉर्मली हम वहां पे डिस्कस करते हैं जब भी हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं एक टेबल का। तो तीन चीज होता है वहां पे, ATTRIBUTS, एट्रीब्यूट्स या कॉलम या फील्ड जो बुलाइए उसको, है ना, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स, ठीक है, प्लस डेटा टाइप उसका, ठीक है, एंड द कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। एज पर मी डेटा टाइप भी कॉन्स्टेंट ही एक तरह का, लेकिन अभी चलिए उसको अलग रखते हैं इससे, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टेंट, लिमिटेशन, फॉर ठीक है। एग्जाम्पल सर। फॉर एग्जांपल प्राइमरी की, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्राइमरी की, PRIMARY, प्राइमरी की है ना, प्राइमरी की एक तरह का कॉन्स्टेंट है। प्राइमरी की क्या क्या कॉन्स्टेंट लगाता है, ये दो तरह का फैसिलिटी डाल देता है, ठीक है। एक फैसिलिटी होता है कि आपका यूनिक वैल्यूज लेगा, ठीक है, और दूसरा है ये नल वैल्यूज नहीं लेगा, ठीक है, नॉट नल है ना, ये दो क्वालिटी डाल देगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जो हमने डिस्क्राइब करके देखा हुआ था, देखिए साफ साफ यहाँ पे नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ना, ठीक है ना। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है साफ साफ, ये प्राइमरी की है, ठीक है, तो इट वोंट एक्सेप्ट नल वैल्यू, और इसमें यूनिकनेस का एट्रीब्यूट रहता है, ठीक है, मतलब ये यूनिक ही लाएगा, क्योंकि अभी भी हमने एक अपडेट करने की कोशिश किया था, आपने देखा, तो जहाँ पे लिखा हुआ था, ये तो हमने टेबल क्रिएट किया, टेबल क्रिएट करने के बाद में कहीं पे हमने अपडेट किया था ना किसी जगह में, तो वहां पे लिख रहा था somewhere we did, हमने अपडेट करने की कोशिश किया था, तो वहां पे प्राइमरी की का एक इश्यू आया था ना, ये तो आ गया था T001, हाँ ये देखिए, ठीक है, डुप्लीकेट एंट्री P001 फॉर की प्राइमरी। तो प्राइमरी की जिस भी कॉलम को आपने प्राइमरी की बनाया, जैसे अभी हमने प्रेस्क्रिप्शन आईडी को यहाँ पे प्राइमरी की बना दिया है, तो यहाँ पे वैल्यूज रिपीट नहीं कर सकता है, ठीक है, वैल्यू हैज टू बी यूनिक, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये तो क्वालिटी आ गई, तो देखिए हमने लिमिटेशन लगा दिया ना, यहाँ पे हमने बाउंड्री सेट कर दिया कि यहाँ पे दो चीज नहीं हो सकता है, एक तो रिपीटेशन नहीं हो सकता है, और दूसरा क्या नहीं हो सकता है, यहाँ पे नल वैल्यूज हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। सिमिलरली एक यूनिक भी होता है, UNIQ, यूनिक भी हम कांस्टेंट लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने आधार के लिए कॉलम बनाया हुआ है, ठीक है, तो पीपल्स आधार आर यूनिक है ना, तो उसमें आप प्राइमरी की तो नहीं लगा सकते, बिकॉज इन अ टेबल यू कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, रिमेंबर, ठीक है, एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं होगा, बट आप उसको यूनिक बना सकते हैं, ठीक है। आधार को, पैन को, वोटर आईडी को हम लोग यूनिक बना सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, उसमें भी डुप्लीकेशन नहीं होगा, ठीक है, उसमें डुप्लीकेशन नहीं होगा। जहां आपको नल नहीं चाहिए वहां पे एक नॉट नल का भी एक क्राइटेरिया होता है, वो हम डाल सकते हैं, ठीक है, इसको भी हम कॉन्स्टेंट बुला सकते हैं, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट और कॉन्स्टेंट है, इसको फॉरेन की बुलाया जाता है, FOREIGN, फॉरेन की, है ना। तो सबसे ज्यादा बुक्स में डिस्कस होता है ये दो कॉन्स्टेंट, ठीक है, प्राइमरी की एंड फॉरेन की कॉन्स्टेंट सबसे ज्यादा डिस्कस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। प्राइमरी की के बारे में बोला जाता है कि ये जो कॉन्स्टेंट है ये इंश्योर करता है, ENSURE, एंटिटी इंटीग्रिटी, ठीक है, INTEGRITY, ठीक है। इंटीग्रिटी का बहुत सारा मीनिंग है, बट यहाँ पे हम लोग ये मीनिंग के तरफ जा रहे हैं, प्योरिटी, ठीक है, प्योरिटी और करेक्टनेस,
ठीक है। ऐसे हम लोग बोलते हैं नेशनल इंटीग्रिटी, मतलब राष्ट्रीय एकता, ठीक है। तो इंटीग्रिटी का मतलब एकता भी होता है, बट यहाँ पे अभी एकता वाला मीनिंग हम नहीं ले रहे, अभी हम ले रहे हैं करेक्टनेस या प्योरिटी वाला मीनिंग, है ना, ठीक है। और एंटिटी का मतलब क्या होता है? एंटिटी का मतलब होता है इंडिविजुअल, INDIVIDUAL, ठीक है। तो आप इंडिविजुअल कैसे प्रूफ करेंगे बताइए? आप इंडिविजुअल है, ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? हाउ विल यू प्रूव इट? सर मेरा सर वोटर आईडी या फिर हाँ, नेशनलिटी। कोई ना कोई एक आईडी रखना पड़ेगा ना, जो कि दूसरे के पास नहीं है, जो सिर्फ आपके पास है दुनिया में और दूसरे के पास नहीं है, ठीक है। दैट विल मेक यू इंडिविजुअल। तो वही चीज देखिए, तो प्राइमरी की भी तो वही कर रहा है ना, ये एक आईडी ऐसा क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जो कि सबसे पहले खाली नहीं होगा, मतलब सबके आपके पास वो आईडी होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक समय आएगा जब ईच एंड एवरी नेशनल ऑफ इंडिया, ठीक है, विल हैव एन आधार, ठीक है, मतलब वो कंपलसरी हो जाएगा, आधार नहीं रखेंगे तो आप इंडियन नहीं एक तरह से, ठीक है। तो दैट डे क्या होगा, उस दिन क्या होगा, जिसके पास आधार नहीं, मतलब अगर नल है, ठीक है, आधार का वैल्यू नल है, इसका मतलब वो इंडियन नहीं सिंपली, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया भी आ जाएगा, इफ यू आर एन इंडियन तो मतलब आपके पास आधार होना चाहिए, ठीक है, ये नल नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए कॉलम आपका, ठीक है। एंड ऑब्वियसली योर आधार इज इंडियन, मतलब ये यूनिक रहता है, ठीक है। तो देखिए, आपको एज एन इंडिविजुअल प्रूफ करने के लिए आपके पास में एक यूनिक आइडेंटिटी होना चाहिए, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी डेटाबेस में भी किसी एंटिटी को यूनिक प्रूफ करने के लिए एक प्राइमरी की होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो यूनिक बनाने के लिए होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग कि ये इंश्योर करता है एंटिटी इंटीग्रिटी, रिमेंबर, ठीक है। कि अगर एक यूनिकनेस या यूनिक बन के मुझे रहना है टेबल के अंदर में, तो मेरे पास में एक प्राइमरी की होना चाहिए, ठीक है ना, मेरे पास में एक प्राइमरी की होना चाहिए। ओके, देन ये जो फॉरेन की होता है, ये फॉरेन की होता है इंश्योर करने के लिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल। हाँ, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि सपोज देखिए, हम कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हम दूसरा जगह से लेके आते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हम टेबल बना रहे थे, यहाँ पे भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का जरूरत था, बट अभी हमने डाला नहीं उसको। देखिए, एक टेबल है हमारे पास में जहाँ पे डॉक्टर का हमने सारा इन्फॉर्मेशन रखा है कि नहीं रखा है, एक डॉक्टर टेबल है हमारे पास में, ठीक है। तो ये DID तो एक्चुअली उसका पार्ट है ना, ठीक है। या वैलिड डॉक्टर्स कौन है हमारे सिस्टम में? वैलिड डॉक्टर्स वही है जिनका डिटेल्स इसके अंदर में, जैसे अभी सिर्फ एक ही डॉक्टर वैलिड है हमारे सिस्टम में, वो अभी दिखाता हूं मैं, फ्रॉम DOC to your डॉक्टर, है ना। ओनली ये जो महेंद्र सिंह है, ही इज ओनली द रजिस्टर्ड डॉक्टर इन आवर केस राइट नाउ, ठीक है ना। तो मतलब हमारा जो सिस्टम है, जो प्रिस्क्रिप्शन टेबल है, उसमें सिर्फ D001 लेना चाहिए और दूसरा कोई कोड नहीं लेना चाहिए डॉक्टर के लिए, बिकॉज हमारे पास में दूसरा डॉक्टर है ही नहीं, ठीक है। हमारे डेटाबेस में सिर्फ एक डॉक्टर है, ठीक है। तो ये अभी तो ले लेगा, अभी आप देख लीजिए ले लेगा, अभी मैं एक एंट्री करके दिखाता हूँ आपको उस टेबल के अंदर में, है ना, ठीक है। तो टेबल कहाँ है? ऊपर में है। तो हमको 4 फील्ड्स डालने हैं ना, 1 2 3 4, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन आईडी, अपॉइंटमेंट आईडी और पेशेंट आईडी एंड डॉक्टर आईडी। तो मैं फेक एंट्रीज करता हूँ, ठीक है। तो INSERT इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है PRESCRIPTN, प्रिस्क्रिप्शन वैल्यूज, और सब कैरेक्टर है तो मुझे सिंगल कोट में डालना होगा। तो देखिए, प्रिस्क्रिप्शन आईडी मैंने दे दिया P001 ऐसे ही, ठीक है, कॉमा। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट आईडी, तो A001। देखिए, अपॉइंटमेंट का अभी तक हमारे पास टेबल भी नहीं है, ठीक है, वी डोंट हैव अ टेबल फॉर अपॉइंटमेंट, और अभी तक इसने अपॉइंटमेंट लिया भी नहीं जिसका प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हो रहा है, बट मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, है ना। फिर कॉमा, उसके बाद में मैं डॉक्टर का नाम डाल रहा हूँ D015, डॉक्टर 15, ठीक है। बट ऐसा कोई डॉक्टर है ही नहीं, सॉरी, पहले पेशेंट डालना है मुझे, ठीक है। तो पेशेंट P005 मैंने डाल दिया, ऐसा कोई पेशेंट टेबल में है नहीं अभी, ठीक है। एंड देन डॉक्टर का मैंने डॉक्टर D015 दे दिया मैंने, देखिए, ठीक है। तो अभी जितना डेटा हम यहाँ डाल रहे हैं सब इनवैलिड डेटा है एक्चुअली में, ठीक है। वी आर नॉट हैविंग अ वैलिड, खाली प्रिस्क्रिप्शन आईडी छोड़ के, प्रिस्क्रिप्शन आईडी क्योंकि नया क्रिएट हो रहा है इस टेबल में, अदरवाइज बाकी सबका दूसरा टेबल है एक्चुअली। अपॉइंटमेंट के लिए भी एक टेबल बनना चाहिए, ठीक है। पेशेंट के लिए ऑलरेडी हमारे पास में एक टेबल है, उस टेबल में भी आप देख सकते हैं मेरे पास में गलती से एक D001 एंट्री हो गया था, और दूसरा P001 है मेरे पास में, है ना, ठीक है, P001 है मेरे पास में। तो अब देखिए, तो लेकिन मैं यहाँ पे P005 डाल रहा हूँ, ठीक है। एंड देन आई एम पुटिंग D015, ऐसा कोई डॉक्टर मेरे पास में डेटाबेस में नहीं है फिलहाल, है ना। एंड आई एम प्रेसिंग एंटर, आई एम प्रेसिंग एंटर विद सरप्राइज, आप देखिएगा सब चला गया, ठीक है। CLCT सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम PRESCRIPTN प्रिस्क्रिप्शन, है ना। आप देखिएगा डेटा मेरा स्टोर हो गया। तो ये तो गलत डेटा लिया कि नहीं लिया, यस सर। है ना। तो ऐसा, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर आप बोले सर, ये क्या बोलते हैं उसको, अपॉइंटमेंट के लिए एक अलग टेबल होना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल, एक टेबल बनाना होगा हमको अपॉइंटमेंट के लिए। और किसके लिए सर जरूरी पड़ जाएगा? मेरी थिंग्स तो वो एनालिसिस का वो है, ठीक है, वो उसके लिए अब एनालिसिस लेवल पे आइए, एनालिसिस आके कीजिए, तब जाके पता चलेगा, ठीक है। तो सर, तो हाँ मतलब
क्लिनिक के लिए सर मेरे पास डॉक्टर का एक टेबल है, हम्म सर मुझे अपॉइंटमेंट का टेबल बनाना पड़ हम्म रहा है, हम्म फिर से मेरे पास यहाँ प्रिस्क्रिप्शन का टेबल है, तो रिसेप्शन सर पर टेबल है। इन सारे, हाँ तो सर इन सारे टेबल को सर आपस में तो सर कनेक्टिविटी लाना पड़ेगा, सो दैट हाँ सर इसका हाँ, काम बिल्कुल करे। एग्जैक्टली exactly, आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा इनको, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो कनेक्ट क्यों करना पड़ेगा, सबसे बड़ा बात वो है ना, कनेक्ट क्यों करना पड़ेगा। कनेक्ट क्योंकि इसलिए नहीं करना है सर कि, हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर कनेक्ट, मतलब सर कनेक्ट सर इससे सर सारे टेबल करेंगे कि सर मतलब कोई ना कोई सर मतलब प्रिस्क्रिप्शन में भी सर मतलब पर्टिकुलर पेशेंट के लिए सर हम्म, जो मतलब उसको नीड है, फिर सर अपॉइंटमेंट में सर उसको तो सर खुद अपॉइंटमेंट लेना है, हाँ हाँ, और वही और वही पार्टिकुलर उसीलिए। डॉक्टर से मिलना है, तो यस हम्म, सर, मतलब तो सब ये कुछ उसका सर काम मेन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट को ये बुलाते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट को बुलाते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक्चुअली, है ना, ठीक है। है। ठीक है, इसको हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बुलाते हैं कि देखिए ये क्योंकि इंटर रिलेटेड सिस्टम है, तो यहाँ तो एक टेबल का डेटा के ऊपर में दूसरा टेबल रिलेटेड होगा ही होगा, डिपेंडेंट होगा ही होगा, है ना, ठीक है। यस तो सर। वो डिपेंडेंसी सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी वो डिपेंडेंसी दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, हमने सारा गलत डेटा डाल दिया, लेकिन गलत डेटा एक्सेप्ट कर लिया एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो यस ये ऐसा सर। नहीं होना चाहिए। तो आज तो मैं समझाता हूँ, आज मैं सिखाऊंगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फॉरेन की है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, तो ये डेफिनेटली मैं लेके आऊंगा इसको, है ना, ठीक है, आई डेफिनेटली टीच यू। यस तो बट सम अदर डे, है ना, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। तो जैसे अभी प्राइमरी की पे फोकस कीजिए, प्राइमरी की का क्या काम है, ठीक है। एंड देन विल डेफिनेटली मेक एग्जांपल्स जहाँ पे यूनिक, नॉट नल। एक और है जो बहुत अनकॉमन कॉन्स्टेंट है जो मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है, इसको चेक बुलाते हैं हम लोग। ये तो मेरे ख्याल से नाक के बराबर लोग सिखा रहे हैं आजकल, ठीक है, चेक कॉन्स्टेंट जो है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है मेरे पास में, मान लीजिए, ठीक है, आई एम हैविंग अ टेबल। मान लीजिए आपका एक क्लास का टेबल है, ठीक है, जिस कॉलेज में जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वो उसी क्लास का टेबल है। तो सपोज मैं क्लास के स्टूडेंट्स का डिटेल्स रख रहा हूँ, जहाँ पे रोल नंबर है, क्लास रोल नंबर है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का रोल नंबर वगैरह नहीं है, क्लास का रोल नंबर है आपका, है ना। तो क्लास रोल नंबर, ठीक है, स्टूडेंट नेम लेट्स से, ठीक है, एंड अदर डिटेल्स, ठीक है, अदर डिटेल्स से फॉर एग्जांपल जेंडर, ऐसा करके अदर डिटेल्स हमने रखा हुआ है ना। तो अभी देखिए एक और शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस में, उसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है, या वैल्यू सेट। तो हर एक कॉलम का, ठीक है, या हर एक एट्रीब्यूट का डेटाबेस में एक डोमेन होता है, वैल्यू सेट होता है, ठीक है। जैसे जेंडर का वैल्यू सेट क्या होगा, अगर मान लीजिए मुझे सिंगल कैरेक्टर जेंडर रखना है यहाँ पे, तो मेरे पास में दो ही ऑप्शन है यहाँ पे, एम और एफ, यस ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, ठीक है। या अगर मुझे फुल में रखना है तो एम एल, मेल एंड फीमेल, यही है, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू सेट, दिस इज द वैल्यू सेट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। बट हम इसका डेटा टाइप क्या देंगे, हम जब जेंडर को हम बनाएंगे तो व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ जेंडर, या तो कैरेक्टर 1 होगा, ठीक है, या कैरेक्टर 6 होगा, ठीक है। 6 क्यों, क्योंकि फीमेल को देख लीजिए आप, कितना कैरेक्टर है, 6 है इसके अंदर में, ठीक है। तो आइदर इट विल बी कैरेक्टर 1 और इट विल बी कैरेक्टर 6, ठीक है, दो में से एक हम रखेंगे। अब देखिए कैरेक्टर 1 कहीं से भी रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि सिर्फ एम और एफ आएगा यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। कैरेक्टर 1 मींस एनी कैरेक्टर कैन बी पुट। अगेन जब हमने कैरेक्टर 6 लिखा हुआ है तो कोई जरूरी नहीं कि मेल और फीमेल आएगा, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 6 कैरेक्टर्स कैन कम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ONLITS भी डाल सकता हूँ वहां पे, ये भी आप देखिएगा तो एकदम 6 कैरेक्टर्स का है, ठीक है ना। एनी एनी 6 लेटर्स आई कैन पुट हियर, ठीक है, इसके अंदर में। तो अभी क्या होगा, अगर कोई गलती से अगर टाइप ही कर रहा है कोई आदमी, है ना, ठीक है, तो वो, जैसे बिहार में ये प्रॉब्लम बहुत होता है, या ऐसा जगह में जहाँ पे इंग्लिश प्राइमरीली यूज नहीं होता है, तो वो लोग मेल का स्पेलिंग में नहीं जानते, वो लोग क्या करेंगे, MAIL मेल का स्पेलिंग लिख देंगे, अभी देखिए, ठीक है। तो ये तो गलत जाएगा कि नहीं जाएगा, यस ठीक है। जाएगा। वैसे फीमेल की जगह में वो लोग कुछ भी लिख देंगे, है ना, ठीक है, FEMAIL लिख देंगे वो लोग, है ना। या कोई कोई तो FIMAL भी लिख देगा ऐसे करके, ठीक है, बिकॉज जो मर्जी यहाँ तो स्पेलिंग लोग यूज करते हैं चीजों के लिए, ठीक है। तो लाइक दिस क्या होगा, वो तो वहां पे गड़बड़ चला जाएगा, है ना, ठीक है। सिमिलरली जो क्लास रोल नंबर है, ठीक है, क्लास रोल नंबर के लिए जो मैं रखूंगा डेटा टाइप, वो रखूंगा INT, बिकॉज नॉर्मली क्लास रोल नंबर कैसा होता है, 1 2 3 4 ऐसे तो होता है ना, ठीक है। इल बी INT। नाउ INT मीन्स, ठीक है, INT मीन्स, ठीक है, जो हमारा डेटाबेसेस में होता है वो नॉर्मली 32 बिट का इंटीजर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इट मींस 2 टू द पावर 32, ठीक है, 2 टू द पावर 32। तो 2 टू द पावर 32 लगभग 4 बिलियन के आसपास होता है, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है अभी, इट इज अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन, और बिलियन। हाँ 4 बिलियन है ना। तो इसमें BILLION बिलियन है ना। तो इसमें आधा तो नेगेटिव में चला आता है, आधा पॉजिटिव में चला आता है, ठीक है। तो मान के चलिए +-2, ठीक है, +and-2 बिलियन मान के चलिए, ठीक है। 2 बिलियन चला गया पॉजिटिव में, 2 बिलियन चला गया नेगेटिव में, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो अब देखिए, अब ये जो हमने जब इंटीजर डेटा टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई किया, मतलब मेरे पास में चॉइस है, आई कैन कम फ्रॉम -2 बिलियन टू 0,
और फिर 0 से +2 बिलियन तक जा सकता हूँ, ठीक है। बट क्या क्लास रोल नंबर उतना होता है? आई थिंक अराउंड 60 कितना है आपका ये क्लास, ये सेक्शन जो होता है उसका स्ट्रेंथ कितना है? स्कूल में सर? नहीं नहीं, यहाँ पे अभी जो कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मेरे में तो सर 16। 60 है ना। तो नॉर्मली वही देखा गया 60 120 ऐसे करके ज्यादा ज्यादा, ठीक है। तो ठीक है, वैसे तो सेक्शन वाइज रोल नंबर रहता है, तो 60 अराउंड है ना, क्लास में ही रहता है, 60 ज्यादा क्या बच्चा रहेगा। तो अभी हमको तो रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए ना कि इस कॉलम में डेटा जो है सिर्फ हम 1 से लेकर 60 तक ही ले, इससे ज्यादा नहीं ले, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो गलती से कुछ भी आदमी टाइप कर देगा, वही गलत एंट्री चला जाएगा वहां पे ना। बिहार यूनिवर्सिटी में बहुत बार ऐसे भी होता है, ठीक है, इसलिए गलत गलत मार्क्स आता है, कभी कभी 100 में 101 भी आ जाता है, ठीक है, नंबर है ना। बिकॉज जो सॉफ्टवेयर वगैरह बना हुआ है सही रंग सही जगह से नहीं खरीदा होगा, तो उसमें बग्स बहुत सारा होगा, ठीक है। पैसा मतलब वो फालतू का पैसा देके सॉफ्टवेयर वगैरह खरीद लिया होगा, तो उसमें गलत एंट्री बहुत सारा होता है, ठीक है। तो देखिए ये भी एक क्राइटेरिया है। तो ये सब हम कैसे करके कंट्रोल करते हैं, ये सब हम लोग चेक कांस्टेंट से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से मतलब एकेडमिक्स में, ऐसे रियल लाइफ में तो बहुत इस्तेमाल होता है ये, बट एकेडमिक्स में वन ऑफ द लेस यूज एंड लेस डिस्कस्ड कांस्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत कम इसको डिस्कस किया जाता है। फॉरेन की तो काफी डिस्कस होता है, बिकॉज वाइवा वगैरह में इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्राइमरी की भी डिस्कस होता है, ठीक है, प्राइमरी की से ज्यादा डिस्कस होता है फॉरेन की, रिमेंबर, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर वाइवा में मैंने देखा हुआ है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारा पूछा जाता है, बट चेक कांस्टेंट रेयरली, ठीक है। नॉट नल भी मैंने देखा है, रेयरली इसको पूछा जाता है, ठीक है। यूनिक कांस्टेंट आल्सो वेरी रेयरली, है ना, ये सब का तो जिक्र ही नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है। बट प्राइमरी एंड फॉरेन ये दो का ज्यादा जिक्र होता है, याद रखिएगा। तो देखिए जब हम डिफाइन कर रहे हैं टेबल को, ठीक है, तो उस समय में ये 3 चीज प्राइम इंपॉर्टेंट का रहता है। पहला एट्रीब्यूट्स का नाम या एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जो भी कॉलम का नाम है वो, और उसके बाद में सेकंड होता है डेटा टाइप्स, रिमेंबर, ठीक है, और तीसरा होता है कॉन्स्टेंट, रिमेंबर, ठीक है। दीज 3 थिंग्स वी हैव टू स्पेसिफाई जब हम ये टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। चलिए, तो हमने टेबल तैयार कर लिया, ठीक है। इंसर्ट भी करके देख लिया, और बाकी हम इंसर्ट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ सपोज इफ वी वांट टू मॉडिफाई इट, हमको इसको क्या करना है, इसको अब हमको इसमें कॉलम ऐड करना है, कॉलम डिलीट करना है, ठीक है, है ना, ये सब करके देखना है हम लोग को। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसके लिए मैंने बोला था थोड़ा थोड़ा कमांड हो सकता है, माई सिक्वल में अलग होगा, वहां पे सिक्वल सर्वर में हल्का फुल्का अलग होगा, 1-2 वर्ड का फर्क होता है, जो मैं फिर से एक बार एडजस्ट करा देता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ। तो जैसे ये सब है, सपोज एनीथिंग, फॉर एग्जांपल क्रिएट, ड्रॉप, एनीथिंग। तो जैसे ये देखिए ना, तो सिंटेक्स में क्या होगा आप देखिएगा जगह जगह पे, तो ये सब में तो ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल ऑल्टर टेबल है ना, तो ऑल्टर टेबल में गए हम लोग, तो यहाँ देखिएगा कि डेटाबेस के हिसाब से सारा कमांड्स दिया होगा, है ना, ठीक है। इफ यू गो डाउन देखिए ऑल्टर टेबल है ना, ये सब कमांड देखिए, ये सिक्वल सर्वर और एमएस एक्सेस के हिसाब से यहाँ पे दी दिया कि अगर आप सिक्वल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर रहे हैं या एमएस एक्सेस यूज कर रहे हैं, देन दिस इज द कमांड यू आर गोइंग टू यूज, है ना, ठीक है। और अगर माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं और ऑरेकल, पुराना ऑरेकल, ठीक है, देन दिस इज द कमांड यू आर गोइंग टू यूज, रिमेंबर, ठीक है। बट ऑरेकल 10G में ऐसे करके हो गया, फर्क छोटा सा होगा, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मॉडिफाई और कॉलम दोनों शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है आपको, है ना, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखिएगा सिर्फ मॉडिफाई लिखना है और कॉलम कीवर्ड गायब हो गया यहाँ से, है ना, ठीक है। और पुराना उसमें सिक्वल सर्वर में आप देखिएगा मॉडिफाई शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ऑल्टर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ऐसे करके स्लाइड मॉडिफिकेशन यू हैव टू डू। अगर याद नहीं रहता कोई बात नहीं है, ठीक है, आप आके यहाँ से देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, ठीक है। इतना तो मुझे भी याद नहीं रहता है, सब छोटा मोटा चीजें, ठीक है, तो भूल जाता तो मैं यहाँ आके देख लेता हूँ, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो ऑल्टर से क्या होता है, ऑल्टर से आप चाहने से ये टेबल में कॉलम को ऐड कर सकते हैं, टेबल से कॉलम को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, एंड यू कैन मॉडिफाई द कॉलम्स, ठीक है। तो चलिए पहले ऐड करके देखते हैं हम लोग कॉलम को। तो इन ऑर्डर टू ऐड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द कमांड लाइक दिस। सपोज यहाँ पे क्या हुआ, प्रिस्क्रिप्शन आईडी हुआ, ऐप आईडी हमने लिख दिया, पीआईडी लिख दिया, एक डेट का कॉलम डालते, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन में नॉर्मली एक डेट रहेगा, तो डेट का कॉलम डालते पहले, ठीक है। तो ऑल्टर, ठीक है, एंड टेबल, तो ये दोनों कीवर्ड्स रहना चाहिए।
ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप कोई भी DDL कमांड लिख रहे हैं तो कमांड एज वेल एज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम PRESCRIPT प्रिस्क्रिप्शन। अब क्या करना है हमको, कॉलम को ऐड करना है, तो आप ऐड डालिए, ठीक है, एंड देन राइट द नेम ऑफ द कॉलम। तो मुझे डेट का एक कॉलम डालना है, तो से फॉर एग्जांपल डेट या प्रिस्क्रिप्शन डेट, व्हाटएवर यू फील, ठीक है। तो चलिए देखिए, डेट अगर मैं डालता हूं तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप भी डेट ही होगा, देखिए, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ द कॉलम एंड दिस इज द नेम ऑफ द डेटा टाइप, रिमेंबर, ठीक है। ये डेटा टाइप है और कॉलम में तो कई बार कंफ्यूज होता है तो हम लोग इसको चेंज भी कर देते हैं, जैसे इसको मैं लिख देता हूं प्रिस्क्रिप्शन डेट। तो ये हमारा कॉलम का नाम हो गया एंड दिस इज द डेटा टाइप, है ना, ठीक है, एंड सेमीकोलन, और एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है, हो गया। अभी फिर टेबल को डिस्क्राइब करके देख लीजिए, DESCRIB डिस्क्राइब, ठीक है, PRESCRIPT प्रिस्क्रिप्शन। डिस्क्राइब का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, डिस्क्रिबल हो गया, DESCRIBE डिस्क्राइब। तो ये देखिए अब एक नया ऐड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। और उस समय हमने इसका डेटा भी नहीं डाला था, तो एक बार सेलेक्ट भी करके देख लीजिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम PRESCRIPT प्रिस्क्रिप्शन, है ना, एंटर। तो ये देख लीजिए, जिसका डेटा नहीं दिया जाता है उसमें क्या होता है, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट नल आ जाता है उसके अंदर में ना, ठीक है। तो चलिए सीखेंगे इसको अपडेट भी कैसे करना है, अगर अपडेट करना है तो कैसे करना है वो भी हम सीख लेंगे, है ना, ठीक है। तो बट अभी ऐड करने का हमने सीख लिया, कॉलम अगर ऐड करना है तो इस तरह से ऐड करना है। इफ यू वांट टू रिमूव कॉलम, ठीक है, इफ यू वांट टू रिमूव कॉलम देन सेम कमांड, फिर से ALTR ऑल्टर टेबल, यहाँ तक तो एकदम सेम लिखना है, PRESCRIPT प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ तक तो सेम लिखना है, ठीक है। अब देखिए, जब भी DDL के साथ में डिलीट करना है ना, आपको रिमूव करना है, तो याद रखिएगा वहां पे शब्द यूज होता है ड्रॉप, ठीक है, क्योंकि डिलीट हमने रिजर्व करके रखा हुआ है DML में, ठीक है। मतलब जब ये रो वगैरह डिलीट करना होगा ना, हमको यहाँ से डेटा को हटाना होगा, तो उस समय में डिलीट शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो नॉर्मली जब स्ट्रक्चर के साथ हमको कुछ रिमूव करना पड़ता है तो वहां पे हम लोग शब्द यूज करते हैं ड्रॉप, रिमेंबर, है ना, ठीक है, ड्रॉप। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद में ड्रॉप और कॉलम का नाम दीजिए, ठीक है। तो हमको मान लीजिए प्रिस्क्रिप्शन डेट को ड्रॉप करना है यहाँ से, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन डेट को ड्रॉप करना है, एंटर दबाइए, ड्रॉप हो गया होगा, ठीक है। यू कैन डिस्क्राइब द टेबल एंड यू कैन चेक, देखिए, ठीक है, जा चुका है वहां से वो कॉलम, है ना, ठीक है। चलिए देन व्हाट विल डू, विल ऐड अ कॉलम अगेन, वही कॉलम फिर से ऐड कर लेते हैं। तो कॉलम ऐड करने का कमांड क्या था, ये था ऑल्टर टेबल, नेम ऑफ द टेबल, ऐड द नेम ऑफ द कॉलम एंड इट्स डेटा टाइप, एंटर प्रेस किया, फिर से आ गया होगा वो, ठीक है। एक बार चेक कर लेते, डिस्क्राइब करके देखिए, वापस वो कॉलम आ गया है। नाउ लेट अस मॉडिफाई सेटिंग्स है, ठीक है। तो देखिए बहुत बार होता है कि इसको तो चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, या इसको रीनेम करना है तो कैसे करके रीनेम करेंगे हम देखते हैं, ठीक है। तो रीनेम के लिए भी फिर से सिक्वल सर्वर में और इसमें माई सिक्वल में थोड़ा सा डिफरेंसेस हो सकता है, ठीक है। तो चेक करते हैं। तो माई सिक्वल में एज फार एज आई रिमेंबर, आई थिंक इट वाज चेंज कॉलम, है ना, ठीक है, जहां तक मुझे याद है। एक बार ट्राई करके देखता हूं मैं, जैसे प्रिस्क्रिप्शन डेट को मुझे प्रेस डेट कर देना है ना, ठीक है, शॉर्ट में लिखना है मुझे, इतना लंबा नहीं लिखना है, तो मैं रीनेम करके देखता हूँ इसको, है ना। तो टिल हियर अगेन द कमांड विल बी सेम, टेबल, और उसके बाद में टेबल का नाम PRESCRIPT प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ तक एकदम सेम रहेगा, एंड देन द कीवर्ड विल चेंज हियर। तो अभी यहाँ पे हमको डालना है CHANG, चेंज, ठीक है, ये कीवर्ड है। कॉलम 1 का पुराना नाम दीजिए पहले, ठीक है, PRESCRIPT प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, और उसके बाद में नया नाम दीजिए, प्रिस्क्रिप्शन डेट था ना, एंड देन गिव द न्यू नेम PRES सपोज, ठीक है, डेट, ऐसे करके हमने लिखा। यहीं पे पहले बंद करके देखते हैं, ये चेक करते हैं कि डेटा टाइप चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि पहले तो जहां तक मुझे याद है कि डेटा टाइप हम लोग डालते थे यहाँ पे ना, ठीक है। और ये ऑपरेशन है जो बहुत कम हम करते हैं, ये रीनेम वाला ऑपरेशन बहुत कम करना पड़ता है, ठीक है। तो एंटर दबाता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, सिंटेक्स का प्रॉब्लम आया, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ सिंटेक्स। तो वापस जाते हैं और मैं डेटा टाइप डाल के देखता हूँ यहाँ पे, है ना। तो डेटा टाइप वही रहने देते हैं, कैरेक्टर 4, ठीक है, इतना रहने देते हैं, एंड लेट मी प्रेस एंटर। तो देखिए काम हो गया, ठीक है। तो मतलब बिना डेटा टाइप का नहीं होगा, बट इन ऑरेकल, ठीक है, बिना डेटा टाइप का हो जाएगा, ठीक है। सीक्वल सर्वर में भी बिना डेटा टाइप का हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं हम लोग डिस्क्राइब करके वापस कि हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो सी इट हैज बीन डन, प्रिस्क्रिप्शन डेट अब क्या हो गया, प्रेस डेट हो गया, रिमेंबर, है ना, ठीक है। बट मोर ऑफनली क्या होता है, मोर ऑफनली हमको इसको चेंज करना पड़ता है कई बार, ठीक है, वो डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन के बाद में भी कई बार चेंज करना पड़ता है इसको हमको, है ना, ठीक है। तो
लाइक दिस सपोज, ठीक है, कि मैंने पहले सोचा था मुझे कैरेक्टर 4 चाहिए, बट मुझे लगा कि नहीं अब कैरेक्टर 6 होना चाहिए, है ना, ठीक है, तो मुझे ये डेटा टाइप को चेंज करना है, ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज फिर से वही altr alter टेबल, द नेम ऑफ द टेबल, और सिर्फ अगर डेटा टाइप को मुझे चेंज करना है, ठीक है, देन आई हैव टू राइट मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई, और उसके बाद में कॉलम का नाम प्रेस डेट, ठीक है, और फिर आप नया वो डाल दीजिए PRES प्रेस DAT डेट, और उसका टाइप आप दे दीजिए जो भी होगा, ठीक है, या आई थिंक यहाँ पे सिर्फ ये भी डाल देने से हो जाएगा, कैरेक्टर 6 अगर ये डाल देते हैं तो दिस विल आल्सो डू, ये काम कर गया ये भी, ठीक है, तो फर्क क्या होगा, फर्क आया होगा कि देखिए इस बार इसका डेटा टाइप चेंज हो चुका है, ठीक है, तो लाइक दिस आर सम स्मॉल स्मॉल चेंजेस वी हैव टू मेक मेनी टाइम्स, ठीक है, तो ये इस तरह से किया जा सकता है। ड्रॉप कॉलम हमने दिखाई दिया आपको कैसे करके ड्रॉप कॉलम करना है, ठीक है, टेबल क्रिएट भी हो गया, टेबल ऑल्टर करके भी आपने देख लिया, ठीक है, नाउ सपोज यू वांट टू रिमूव द एंटायर टेबल, आपको पूरा पूरा टेबल ही हटा देना है यहाँ से, ठीक है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली टाइप ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम। अच्छा, इससे पहले हम क्या करते हैं, ये लिख के देख लेते हैं, शो TABLS टेबल्स, है ना, ताकि एक प्रूफ रहे हमारे पास में। देखिए 3 टेबल हमारे पास में यहाँ दिख रहा है, डॉक्टर, पेशेंट एंड प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, अब एक कमांड हम लिखेंगे DROP ड्रॉप TABL टेबल, और उसका टेबल का नाम मैं कैपिटल में लिखता हूँ, ड्रॉप TABL टेबल कीवर्ड्स है, एंड PRESCRIPT एंड प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, सेमीकोलन, एंटर, ठीक है, अब जाके चेक करते हैं हम लोग शो टेबल्स, तो देखिए मेरा टेबल डिलीट हो चुका है, ठीक है, मेरा टेबल डिलीट हो चुका है, ठीक है, अब मेरा टेबल हमको वापस चाहिए, जो डिलीट हो गया वो टेबल मुझे वापस चाहिए। देखिए कई बार होता है कि गलत डिसीजन भी हो जाता है हमारा, है ना, ठीक है, तो वी मे वांट आवर टेबल बैक, ठीक है, बट अभी नहीं आ सकता है, ठीक है, वाई अभी नहीं आ सकता, बिकॉज हमने कोई बैकअप नहीं रखा हुआ है, ठीक है, तो धीरे धीरे हम इसका भी इंपॉर्टेंस आपको बताएंगे, देन ओनली आई विल टीच यू, पहले नहीं सिखाऊंगा बैकअप वगैरह, ठीक है, क्योंकि नहीं तो मजा नहीं आएगा आपको सीखने में, है ना, ठीक है, कि किस तरह से मतलब क्यों हम बैकअप रखेंगे, क्यों रेस्टोर करेंगे, वो समझ में नहीं आएगा, तो पहले सिचुएशन आने देंगे हम लोग उस तरह का, ठीक है, और फिर हम आपको बैकअप रेस्टोर भी बताएंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर ये गलती से डिलीट हो गया अभी, तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब Ctrl Z करके मैं इसको वापस नहीं ला सकता हूँ, और मतलब आई डोंट हैव एनी कमांड एक्चुअली टू ब्रिंग इट बैक, है ना, वो चला गया, ठीक है, वो चला गया, अब मुझे वापस क्रिएट करना पड़ेगा, और मुझे चाहिए तो, है ना, बट चलिए अभी तो एक्सपेरिमेंटल डेटाबेस था, कोई ज्यादा डेटा था नहीं उसके अंदर में, है ना, बट सपोज, हाँ ये सर हाँ हाँ, सर ये सर खुद मतलब खुद से सर बैकअप रखते हैं या फिर मुझे इसमें कमांड देना पड़ता है नहीं बैकअप नहीं, के लिए? कमांड देना पड़ता है ना, ठीक है, अभी कमांड देना पड़ेगा, और ऐसे आप चाहने से अपना से ट्रिगर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार चाहे वो बैकअप ले लेगा ऑटोमेटिकली, है ना, तो वो सब इंटेलिजेंटली थोड़ा सा प्रोग्राम बना के आप काम कर सकते हैं, ठीक है, तो वो सब क्या होता है ना, इसीलिए तो देखिए डेटाबेस में सबसे सीनियर आदमी कौन होता है, सबसे सीनियर आदमी होता है एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBA जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये डेजिग्नेशन होता है, तो DBA एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी होता है, ठीक है, वो ये सब कस्टमाइजेशन खुद से कर सकता है एक्चुअली में, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली, और वो जो ऑटोमेटिक बैकअप का बात कर रहे हैं ये सब चीज, वो जो एंटरप्राइज एडिशन वगैरह होता है ना, वो सब में आता है, ठीक है, ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें नहीं आता है, फ्री वाला वर्जन में कभी नहीं देगा ये लोग, है ना, तो जब एंटरप्राइज एडिशन वगैरह खरीदेगा तो उसके अंदर में वो सब फैसिलिटी बना के देता है, ये सब में नहीं देता है, और ये सब के लिए तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काफी है, ठीक है, वो अपना से छोटा मोटा दिमाग लगा के इस तरह का प्रोग्राम बना सकता है जिससे ऑटोमेटिक बैकअप का काम निकल जाएगा मेरा, है ना, ऑटो आराम से हो जाता है वो सब चीजें, ठीक है, दिक्कत नहीं होता है, तो वो सब मैं बता दूंगा, वो सब कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, वो सब आराम से हो जाता है, ठीक है, तो चलिए, तो इतना तो समझ में आ गया ना डिटेल वगैरह तो सारा, कि मतलब क्रिएट ड्रॉप और वो कैसे यूज करना है, ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम जब डेटाबेस करेंगे तो और भी मैं बाकी का जो ऑब्जेक्ट्स मैंने बताया था उसमें थोड़ा सा काम करके दिखाता हूँ मैं, है ना, ठीक है, कि जैसे व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, व्यू का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है, इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, तो ये 2 चीज मैं अभी बता दूंगा आपको, व्यू एंड इंडेक्स, ये सब चीज लेटर ऑन के लिए रखेंगे हम लोग, अभी नहीं सीखेंगे, हाँ यूजर दिखा दूंगा, यूजर कैसे क्रिएट करते हैं ये बता दूंगा, ठीक है, बट दीज थिंग्स लेटर के लिए रखेंगे, बिकॉज जब तक आपका एसक्यूएल बहुत अच्छा नहीं हो जाता तब तक ये सब चीज समझ में भी नहीं आएगा, मजा भी नहीं आएगा करने में, ठीक है, फिर हम DML पे फोकस करेंगे, ये इंसर्ट अपडेट डिलीट ये सब चीज अच्छा से कर लेंगे, ठीक है, क्वेरी में तो एक ही आता है हमारे पास में, क्वेरी में सिर्फ सेलेक्ट है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, ठीक है, और DCL में हमारे पास में इस तरह कमांड है, GRANT ग्रांट रिवोक ये सब टाइप का कमांड है,
जिससे कि हम किसी को राइट्स दे सकते हैं, मतलब डेटा पे कंट्रोल अप्लाई करते हैं कि कौन कितना डेटा यूज कर सकता है, ये हम यहाँ से ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आज थोड़ा सा ये देखा हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्लास भी और भी इसको कैसे दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं वो हम देख लेंगे, ठीक है। देन विल कम टू दिस, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन करके देखेंगे, उसके अंदर सेलेक्ट पे आएंगे, ठीक है। फिर ग्रांट एंड रिवोक देखेंगे, है ना, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये सब में मूव करेंगे हम लोग आगे में। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कॉल कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। गुड नाइट सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मतलब नेक्स्ट क्लास तक इसमें सर क्या क्या कर लेंगे सर? ये सब प्रैक्टिस करके रखिए, और जितना टेबल होता है उतना, और जैसे अभी आपका क्वेश्चन था ना कि और क्या क्या टेबल होगा उसके अंदर क्लिनिक के अंदर में, ठीक है। तो आप अपना सोच के बना के देखिए, ठीक है। और एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे नीचे लिख ही देता हूँ, ठीक है। तो ईआर डायग्राम याद है थोड़ा भी? यार डायग्राम सर मतलब स्टडी करेंगे तो सर ध्यान में आ जाएगा। हाँ तो एक काम कीजिए, आप वो कीजिए, ठीक है, स्टडी ईआर डायग्राम। यार डायग्राम, ठीक है, स्टडी कीजिए ईआर डायग्राम को, एंड इफ पॉसिबल, ठीक है, एक मिनट, हाँ, एंड इफ पॉसिबल, ठीक है, create an ER diagram for clinic management system. मैनेजमेंट। हाँ, तो जो आज आपने क्वेश्चन पूछा था उसका पूरा आपको जवाब मिल जाएगा यहाँ से, है ना, ठीक है, कि और क्या क्या टेबल हमको बनाना है, यू विल कम टू नो फ्रॉम देयर, ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा अगर आप ट्राई करते हैं तो इसमें पूरा एफर्ट लगाइए, ठीक है। तो नहीं होगा तो जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा डेटाबेस का, उसमें हम थोड़ा सा ईआर डायग्राम भी डिस्कस कर लेंगे। अगर आप प्रिपेयर्ड रहेंगे तो मुझे खाली आपका डाउट से तो क्लियर कर देना होगा ना वहाँ पे, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है फॉर डेटाबेस एनालिसिस, रिमेंबर, ठीक है। आज भी सबसे ज्यादा डेटाबेस में इसी का प्रयोग होता है, ईआर डायग्राम का, है ना। तो ईआर डायग्राम को यूज करके आप तो मतलब पहले से पता लगा सकते हैं कि आपका डेटाबेस में क्या क्या टेबल्स आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना। गुड नाइट सर। गुड नाइट।